आगे बढ़ते हैं। पिछले शुक्रवार को जो हिंसा हुई उसके बाद अब बरेली में शांति है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली में रावण दहन भी संपन्न हुआ। हालांकि इस दौरान प्रशासन और पुलिस के सभी बड़े अफसर शहर में राउंड पर रहे। बरेली और उसके आसपास के 3 जिलों में चप्पे चप्पे पर पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान तैनात थे। बरेली में पहली बार महिला एसओजी यूनिट वीरांगना को तैनात किया गया। इस यूनिट में 8 ट्रेन महिला कमांडो हैं। 1 महीने पहले ही इस यूनिट की शुरुआत की गई थी। बरेली के अलावा शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं भी आज हाई अलर्ट पर रहे। सेंसिटिव इलाकों में ड्रोन से निगरानी की गई। क्योंकि कल शुक्रवार है, जुमे की नमाज होगी, फिर से कोई अफवाह ना फैले, फिर से माहौल ख़राब ना हो, इसलिए प्रशासन ने बरेली रीजन में इंटरनेट सर्विसेज को 48 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया। मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और एसएमएस सर्विस शनिवार दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। बरेली में तो आज शांति रही, लेकिन कल जुमे की नमाज का दिन है। सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि शांति बनी रहे। खासतौर पर ऐसे लोगों पर नजर रखनी चाहिए जो भीड़ को उकसाते हैं, माहौल को खराब करते हैं। आज संभल के लोगों ने भी समझदारी दिखाई। सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल और मस्जिद को हटाने में प्रशासन की मदद की। प्रशासन ने 1 महीने पहले सरकारी जमीन को खाली करने का नोटिस दिया था, इसलिए आज जब बुलडोजर पहुंचे तो समाज के कुछ लोग आए। उन्होंने प्रशासन से मस्जिद को हटाने के लिए 4 दिन का वक्त मांगा। वादा किया कि 4 दिन में वो खुद मस्जिद को हटा देंगे। अधिकारियों ने बात मान ली, 4 दिन की मोहलत दे दी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि मस्जिद से जुड़े लोगों ने आज से ही मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। हालांकि प्रशासन को हंगामे की आशंका थी, इसलिए बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई थी। घरों की छतों पर भी जवान तैनात थे। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी, लेकिन कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये तालाब की भूमि पर बना हुआ है, पूरा बड़ा मैरिज पैलेस बना हुआ है और इसी कारण गांव में जल भराव की भी स्थिति रहती है। और इसी के कारण जो धारा 67 के अंतर्गत हमने इसको लिया था और 1 महीने से अधिक का समय हो गया था और किसी प्रकार की जब कोई अपील नहीं की गई तब दोस्तीगण की कार्रवाई हो रही है। इसको हम तत्काल तोड़वा रहे हैं और जो दूसरा है उनके लिए उन्होंने 4 दिन का समय मांगा कि 4 दिन में हम स्वयं ध्वस्त कर लेंगे। तो ये मस्जिद को आप 4 दिन बाद तोड़ा जाएगा? उन्होंने स्वयं कहा है कि हम स्वयं ध्वस्त कर लेंगे, तो हमने उनको कहा है कि आप अपना स्वयं ध्वस्त करिए। हमारे यहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर चल रही है। ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, नियमित रूप से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। मामला मस्जिद का था, मजहब से जुड़ा हुआ था, सेंसिटिव था। अक्सर ऐसे मामलों में विवाद होता है, लेकिन संभल के लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों ने प्रशासन की बात मानी। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो कानून का सम्मान करते हैं। कोर्ट का आदेश है, इसलिए वो मस्जिद को खुद तोड़ रहे हैं। हाथ से उतारने का हम उतार रहे हैं, कानून का पालन कर रहे हैं। हमें कमेटी ने लगाया गया, हम मस्जिद की दीवार उतारनी चालू करें। तो पूरी दीवार उतारेंगे सर क्या? हाँ, सब उतारेंगे, सब पूरी मस्जिद उतार। कानून का पालन कर रहे हैं हम। देखा कोई गांव के अंदर कोई गलत बात? हमारी डीएम साहब से बात हो गई है, 4 दिन का वक्त दिया गया। हम 4 दिन में उतार लेंगे इसे। इसको अब उतारेंगे, कानून का पालन करेंगे। लग तो गए, कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। जो कोई देखा गांव में कोई भी जो निकला तो ना, कानून का पालन करते हैं, दंगा फसाद न चाहते हैं। मस्जिद को तो लोग खुद ही तोड़ रहे हैं, लेकिन तालाब की जमीन पर बने बारात घर को गांव वालों की सहमति के बाद प्रशासन के बुलडोजर ने गिराया। डिमोलिशन के बाद गांव के लोगों ने मलबा हटाने में मदद की। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बारात घर को हटाने का नोटिस दिया था। उसके बाद गांव के लोग कोर्ट में गए, लेकिन अदालत का फैसला प्रशासन के पक्ष में आया। 2 सितंबर को 1 महीने में जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। आज इसकी मियाद पूरी हो गई, इसलिए बारात घर को गिरा दिया गया। संभल के मुसलमानों ने मस्जिद और बारात घर हटाने का विरोध नहीं किया, किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कहकर लोगों को भड़का रहे हैं कि इसी तरह एक एक करके मस्जिदें मुसलमानों से छीनी जाएंगी, इसलिए मुसलमानों को खामोश नहीं रहना चाहिए। हैदराबाद में ओवैसी ने कहा, आज जो संभल में हुआ वो कल दूसरे शहरों में होगा। अगर मुसलमान नहीं जागे तो मस्जिदें, खानकाहें और मकबरे मुसलमानों से छिन जाएंगे। इन पर सरकार का कब्जा हो जाएगा।
हमारी हर मस्जिद में बोलते हैं मस्जिद नहीं थी। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानखा हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा। और तैयार हो जाइए, खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, दरगाह में नहीं आप उर्स मत करिए, एक दिन का करिए। मस्जिद है, नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए। खानका है, जरूरत नहीं है, बोसीदा है, गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। संभल के बुजुर्ग मुसलमानों ने एक अच्छा रास्ता दिखाया है। मंदिर हो या मस्जिद, अगर वो सरकारी ज़मीन पर बना है, किसी की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाया गया है, तो लोगों को उसे अपने आप तोड़ देना चाहिए। इससे न तनाव होगा न टकराव। पुलिस ऐसे मामलों में संयम से काम ले, समझा बुझा कर रास्ता निकाले तो मामला आसानी से सुलझ भी सकता है। संभल ने इसका एग्जाम्पल पेश किया है।